नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की प्रेगनेंसी को लेकर जो एक कयास लगाए जा रहे थे, उन पर अब विराम लग गया है। गाजीपुर में गिरफ्तारी के बाद सोनम का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी वह गर्भवती नहीं है। शुरुआती जांच में यह एक अहम पहलू माना जा रहा था, क्योंकि इससे कोर्ट में रिमांड और जांच प्रक्रिया पर असर पड़ सकता था। अब पुलिस के पास कानूनी रूप से पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। मेघालय पुलिस ने इस केस की जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया है। सोनम ने पति राजा रघुवंशी को शादी के चंद दिनों बाद ही मेघालय हनीमून पर बुलाया और वहीं उसकी जान लेने की साजिश को अंजाम दिया। जांच में पता चला है कि सोनम पहले से ही मेघालय के उस इलाके से वाकिफ थी जहां मर्डर को अंजाम दिया गया। आशंका है कि वह पहले भी शिलोंग आ चुकी थी और तभी उसने उस सुनसान जगह को चिन्हित कर लिया था जहां कोई स्थानीय लोग भी आसानी से नहीं जाते। 23 मई की रात सोनम अपने पति राजा के साथ सुनसान इलाके में पहुंची। जैसे ही वे स्थान पर पहुंची, सोनम ने इशारा किया। विशाल चौहान, जो पहले से छिपा कर लाई गई छोटी कुल्हाड़ी लिए था, उसे राजा के सिर पर 2 बार ताबड़तोड़ वार किए। राजा की मौके पर ही जान चली गई और उसका खून आकाश राजपूत के जैकेट पर गिर गया। इसके बाद सोनम ने अपनी जैकेट आकाश को पहना दी ताकि पहचान छिपाई जा सके। शव को गहरी खाई में फेंक दिया गया। इस पूरे समय आरोपी आनंद दूसरी किराए की बाइक से निगरानी कर रहा था ताकि आसपास कोई ना आ जाए। दिलचस्प बात यह रही कि सर्च ऑपरेशन में जिस जैकेट को सोनम की बताया जा रहा था, वह दरअसल आकाश की थी, जिसे खून से सना देख सोनम ने बदलवा दिया था। सोनम और सभी आरोपियों की कॉल डिटेल्स, इनमें से कई सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस अब सोनम के मोबाइल फोन और कुछ अन्य आरोपियों के कपड़ों की तलाश में भी जुटी है। जान लेने के बाद सोनम ने खुद को विक्टिम दिखाने की योजना बनाई। उसने दावा किया कि उसका अपहरण हुआ है और उसे कुछ याद नहीं है। यूपी के गाजीपुर में जब उसे पकड़ा गया तब वह वन स्टॉप सेंटर में करीब 15 घंटे रही, जिसमें से 7 घंटे सोती रही। पुलिस और डॉक्टरों के सवालों के जवाब में वह बार बार कहती रही, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हालांकि पुलिस को मिले कॉल रिकॉर्ड्स और प्रेमी राज कुशवाहा से हुई चैटिंग ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। अधिकारियों का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी, जिससे वह खुद को मानसिक आघात में दिखाकर कानूनी बचाव पा सके। पुलिस को जांच में भी पता चला है कि सोनम जान लेने के बाद गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की योजना बना रही थी। वह पहले इंदौर गई, फिर गाजीपुर पहुंची, जहां वह पकड़ी गई। उसका इरादा था कि वह खुद को अपहरण की शिकार दिखाकर नेपाल में कुछ समय छिपे रहना। लेकिन जब प्रेमी राज की गिरफ्तारी हुई तो उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। सोनम को शिलोंग पुलिस ने रात 11 बजे गुवाहाटी एयरपोर्ट से लाकर मेडिकल जांच के बाद सदर अस्पताल थाना में रखा। आज सुबह 10 बजे उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। वहीं बाकी 4 आरोपियों को 6 से 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा गया है। जांच में सामने आया है कि सोनम ने सुपारी देकर जान ले ली। उसने विशाल, आकाश और रोहित को पैसे दिए थे। पुलिस अब मनी ट्रेल खंगाल रही है ताकि यह साबित किया जा सके कि जान लेने के बदले में कितना पैसा दिया गया और कैसे ट्रांसफर हुआ। मेघालय के गृह मंत्री ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह एक सुपारी किलिंग केस है। पुलिस अब सभी आरोपियों को लेकर मौके पर जाएगी और सीन रिक्रिएट करेगी। साथ ही सोनम से यह पूछा जाएगा कि इतने सुनसान और खतरनाक इलाके में लाश फेंकने का आइडिया कैसे आया। इस केस में अभी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं, जैसे पैसे का ट्रांसफर, आरोपियों के पहले की प्लानिंग और सोनम की मानसिक स्थिति की पुष्टि। राजा रघुवंशी के जान लेना सिर्फ एक शादीशुदा रिश्ते का अंत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, क्रूर और लालच से भरी साजिश की पराकाष्ठा है। सोनम रघुवंशी इस पूरे केस की मास्टरमाइंड साबित होती जा रही है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश, डिजिटल सबूत और फॉरेंसिक जांच अब इस कहानी के हर पन्ने को बेनकाब कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।